हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर? बेटा रिप्लाई करो सबसे पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमेशा की तरह रिप्लाई करो बेटा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो बाकी के स्टूडेंट्स बेटा। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स। ठीक है मैडम। ठीक है, ठीक है समीक्षा, वेरी गुड, वेल डन बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कल के लेक्चर में बफर सॉल्यूशन का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, तो बफर सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं? बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, प्लस बफर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, व्हिच वन इज एसिडिक बफर, व्हिच वन इज बेसिक बफर एंड व्हिच वन इज न्यूट्रल बफर। आ गया सबको इतना? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं सबसे पहला तो ये। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। आ गया सबको आइडेंटिफाई करने के लिए? बताओ, इसका भी कमेंट्स करो जल्दी से, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बेटा जल्दी से। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं सबको आ गया समझ में? हाँ ठीक है। एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है बताओ। एसिडिक बफर किसे कहते हैं सबको आगे समझ में ना? बोलो हाँ ना, यस और नो में कमेंट्स करो सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने चाहिए बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं। हाँ चलो कमेंट्स करो बेटा जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अगर नहीं समझ में आओगे तो फिर समझाऊंगा, एक बार रिप्लाई तो करो। हाँ ठीक है, प्रतीक्षा को आ गया समझ में, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स भी ठीक है। हाँ समझ में आ गया तो कंफर्म बता दो, आग नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा, यही ऑप्शन है ना, और क्या है। बाकी के स्टूडेंट किसका किसका कमेंट्स नहीं आया अभी तक? हितेश्री, मृणाल, प्रतीक्षा के आगे साक्षी, रिप्लाई करो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना तक कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल बफर आइडेंटिफाई करने आ गया सबको? बोलो हाँ ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ फिर। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन, CH3COO के प्लस CH3COH, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर, नन ऑफ दिस। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। दिस इज एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर, नन ऑफ दिस। बताओ। एसिडिक बफर होगा, बेसिक बफर, एसिडिक। ठीक है, न्यूटन का सही आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। दिस इज NH4 होल ट्वाइस SO4। बताओ ये क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, या ये बताओ कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। मान लो कि क्वेश्चन आ गया जेडबल मींस में या नीट में, बताओ कि इस जो आपके पास सॉल्ट जो गिवन है, इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा। अबव देन 7, बिलो देन 7 और 7, क्या होगा बताओ, क्या सही आंसर होगा बताओ जल्दी से। और नेचर भी इसका दिस इज एसिडिक, लेस देन 7, लेस देन 7। एक बार सोच के, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल लेस देन 7, परफेक्ट। चलो ठीक है, और नेचर कैसा होगा, एसिडिक बेसिक कैसा होगा, लेस देन 7 तो क्या होगा, कोर्स एसिडिक हो जाएगा। बोलो हाँ ना। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई किया कि एसिडिक होगा ये? हाँ एसिडिक कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज दिस द सॉल्ट ऑफ, बिकॉज दिस द सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जब कोई भी सॉल्ट जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा तो क्या हो जाएगा वो जी, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एसिडिक। Na2CO3 एंड NaCl, बताओ इनका पीएच वैल्यू कितना कितना हो सकता है बताओ अप्रॉक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Na2CO3 के, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे NaCl, इनका पीएच मान लो 0.1 AB है और 0.1 AB है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं बेटा जेडबल मेंस में, नीट में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं कि 0.1 m Na2CO3 का नेचर कैसा होगा, 0.1 m NaCl का नेचर कैसा होगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्या होगा। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बताओ कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, बिलो देन 7, अबव देन 7 और 7 होगा। बताओ जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ इसका बेसिक होगा, ठीक है बिल्कुल सही बेटा, ठीक है बेसिक सही आंसर, सही आंसर, सही बेसिक सही बेटा। और तो बेसिक होगा तो क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, जब ये बेसिक होगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू होगा जी अबव देन 7। बोलो हाँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है मोर देन 7, ठीक है नूतन शाबाश। बस यही मैं चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है। चलो इसका बता दो बेटा, लास्ट वाले का।
नीचे में जो लिखा हुआ है लास्ट वाले का बताओ बेटा। 0.1 m NaCl कैसा है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैसा होगा बताओ। सोडियम क्लोराइड बताया था कल के लेक्चर में, साथ मैंने बताया था इसको, इसके बताने का ट्रिक भी बताया था मैंने कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल। चलो जल्दी से बताओ बेटा सभी स्टूडेंट्स। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर बेटा, 100% सही आंसर है, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ एग्जैक्ट आंसर बेटा, हाँ एग्जैक्ट आंसर, हाँ शाबाश बेटा, ठीक है। हाँ न्यूट्रल क्यों होगा, क्यों होगा न्यूट्रल, ये जी न्यूट्रल क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, बता दिया था कि वो सभी एसिड्स, वो सभी सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और जो वीक एसिड वीक बेस से बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल कहलाएंगे। आई बस वन में। अब इसका एक और एग्जांपल देखो आप, दिस इज CH3, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है HCOO NH4, बताओ दिस इज कॉल्ड अमोनियम फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा बताओ। अमोनियम फॉर्मेट इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड इसका पीएच वैल्यू कितना होगा बेटा बताओ। एसिडिक होगा, नहीं एक मिनट समीक्षा, सोच के बताओ बेटा, दिस इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सोच के बताओ, सोच के बताओ। न्यूट्रल सही आंसर है, वाह क्या बात है, न्यूट्रल सही आंसर है बेटा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों होगा सोचो जरा साफ, मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे, सोच के बताओ न्यूट्रल क्यों होगा, आप सोचो खुद ही। हाँ न्यूट्रल सही है एंड 7 भी सही है बेटा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बेटा, न्यूट्रल होगा, 7 होगा, क्यों होगा, बिकॉज दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड दिस इज वीक बेस। तो मैंने पहले ही बताया कि जो वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट होंगे बेटा उनका नेचर कैसा होगा, दे आर न्यूट्रल। तो हमेशा लिख लो कॉपी में, अगर आपने अपनी कॉपी में अभी तक नहीं लिखा है तो उसको आप लिख लो। क्या लिखोगे कॉपी में, लिख लेना यहाँ पे द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस आर ऑलवेज न्यूट्रल एंड देयर पीएच वैल्यू आर अप्रॉक्स 7। लिख लिए तो चलो ठीक है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सबको आइडेंटिफाई करने कम से कम आ गया, क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आता है बेटा, डायरेक्ट। चलो ठीक है, मैं इरेज करूं इसको, बोलो। चलो मैं इरेज करता हूं इसको, अब आगे देखो, अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना, देखो इधर। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे अब बफर सॉल्यूशन के बाद अब आगे देखो, इसी में क्या है जी, बफर इंडेक्स, क्या है जी, बफर इंडेक्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं जी, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको ये पता होना चाहिए बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स होता क्या होता है। देखो इधर बफर इंडेक्स क्या होता है, हाँ देखो यहाँ पे, तो बफर इंडेक्स का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, कोई मान लो कि यहाँ पे 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है और उसमें हम कितना एसिड और बेस मिलाएंगे क्योंकि उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाए। फिर से एक बार सुनो, हमारे पास कोई 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है जी, अब बफर सॉल्यूशन में हाउ मेनी वी ऐड हाउ मेनी एसिड और बेस देन चेंज इट्स पीएच वैल्यू, यानी अगर उसका पीएच वैल्यू चेंज होता है, यानी अगर हमारे पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है और उसमें हम कितना एसिड और बेस मिलाएंगे कि उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। यानी बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई अगर मान लो कि 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है और उसमें कितना एसिड और बेस मिलाएंगे जो उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, बफर कैपेसिटी एंड आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स। समझे बेटा, बोलो हाँ ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यानी कितना हम एसिड और बेस मिलाएंगे 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कि उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाए। बोलो यस और नो, आ गया समझ में सबको, एक लाइन में। देन उसके बाद लिखवाऊंगा इसके बारे में।
ठीक है, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स देखो कॉपी में लिखो बेटा, देखो बफर लिखो, इट इज डिफाइंड एज दी, लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as the number of moles of an acid or base, number of moles of an acid or base, number of acid or base number of moles का देना, number of moles of acid or base required to number of moles of acid or and base required to be added to 1 liter of the buffer solution, 1 liter of the buffer solution, 1 liter of the buffer solution so as to change its pH so as to change its pH by 1 unit, pH by 1 unit. Therefore buffer capacity is equal to number of moles of added to 1 liter of solution upon change in pH value, upon change in pH value. लिख लो बेटा, क्या होगा बफर कैपेसिटी इक्वल क्या होगा फॉर्मूला जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं, अपॉन क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन पीएच। इसको लिखते हैं बेटा, और करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और करके इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, और बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी यहाँ पे, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है आपका dN अपॉन dPH। लिख लो बेटा सभी स्टूडेंट्स। लिख लिए बेटा सब, लिख लिए तो रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। अगर सबका हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई कर दो। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे यहाँ पे। डीएन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेड 1 लीटर एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और डीपीएच का मतलब क्या होता है, चेंज इन पीएच वैल्यू। डी मतलब हो गया यहाँ पे डी डेल्टा। ठीक है, डन। ठीक है, समीक्षा का हो गया लिखा, वेरी गुड बेटा। वैसे बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, बाकी के स्टूडेंट्स का हो गया लिखा हुआ।
हो गया तो रिप्लाई कर दो जल्दी से। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, चलो ठीक हो जी। न्यूमेरिकल लिखो इस पे, बेस्ट लिखो न्यूमेरिकल। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन है जी यहाँ पे, कैलकुलेट दी, क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखो यहाँ पे कैलकुलेट दी बफर इंडेक्स। क्या बोला जी? कैलकुलेट दी बफर इंडेक्स ऑफ दैट सॉल्यूशन इन विच, of that solution in which, क्या बोला आगे, that solution in which 0.001 m HCl, ठीक है, HCl और NaOH क्या बोला जी, और NaOH it dissolved in the solution, is dissolved in the solution ठीक है, dissolved in the solution, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, and the pH value of solution is changed, and the pH value of solution is changed 0.007 m। चलो ठीक बेटा, तो चलो बस कुछ नहीं करना जी, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे। तो चलो हमारा डी देखो, बफर इंडेक्स इज इक्वल टू क्या करें बेटा, बताओ। बफर इंडेक्स इज इक्वल टू क्या करें, बफर इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी हमारा dn अपॉन dph। तो dn कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दिया हुआ है हमारा 0.01, तो 0.01 अपॉन dph कितना दिया, 0.007, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। 1/7 का वैल्यू फाइंड करो, आ जाएगा आंसर। कितना आसान है मेरे, है ना आसान, बताओ कितना आता है, चेक करके बताओ कितना इसका वैल्यू है। 1/7, हाँ 0.14, सही है नूतन, सही है। ऐसे इसका वैल्यू होगा 0.14, सही है 0.14, परफेक्ट आंसर। लिख लो सभी स्टूडेंट, और एक बार लिख लो इसको, फिर मैं आप लोग को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन बनाने की, इस पे लिख लो। वेल ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट लिख लो इसको। ठीक है समीक्षा, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे और इसको बना के दिखाओ। Find the buffer index of that solution in which
2.35 into 10 to the power minus 2 m HNO3 और KOH is added, ठीक है, डिसॉल्व कर दो, यहाँ पे डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे इन द solution, and then change the pH value of solution is 1.79 into 10 to the power minus 4। चलो बेटा देखो इसका फाइंड करें कितना आता है जी, जल्दी से फाइंड करो, बीच में भी कटेगा दोबारा ज्वाइन करना, और देखो इसका फाइंड करें कितना आता है, बताओ मुझे जल्दी से, फॉर्मूला पुट करना है। आपके पास डीएन दिया हुआ है, आपके सामने डीएन भी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे डीपीएच भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ फाइंड कर लेना है। देखो फाइंड कर कितना आता है, बना के रिप्लाई करो सभी। वन 1.13, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है, और 10 टू द पावर भी बताना कितना आ रहा है उसका, ठीक है ना, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी तो कमेंट्स फास्ट फास्ट करना बेटा। टेन टू द पावर माइनस 6, ठीक है, dn अपॉन dph और bi इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2.35 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 79 इन 10 पावर माइनस 4, कितना हो जाएगा 2.35 इन 10 टू द पावर 2, ये माइनस 4 ऊपर गया तो क्या हो गया यहाँ पे 2 निकल गया, तो अपॉन क्या होगा 1.79। चलो एक बार अब बताओ कितना आता है, बताओ, हाँ ये सही है, हाँ ठीक है भूमिका, वेल बेटा, 10 टू द, एक मिनट 10 टू द पावर माइनस 2 कैसे होगा, प्लस 2 होगा ना, चेक करो एक बार, भूमिका चेक करो, कैलकुलेशन कर सकते हो यार, 2.35 डिवाइडेड 1.79, हाँ ठीक है अब सही है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा अब सही है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आंचल का भी सही है, ठीक है आंचल सही है, चलो ठीक है, तो ये हमारा निकल गया कि बाकी के स्टूडेंट तो रिप्लाई देते ही नहीं हो, बाकी देखते हैं किसका किसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। हितेश्वरी है, और ये कौन है भाई, प्रतीक्षा, रिप्लाई करो। ये हमारा निकल गया जी क्या, बफर इंडेक्स, लिख लो बेटा कॉपी में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है वेरी गुड, चलो ठीक है, अब नए, चलो ठीक है, हाँ सही है बेटा, सही है, वो वैल्यू सही है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखो चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें आ गया होगा सबको फाइंड करने के लिए, वैसा डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ।
कैलकुलेशन ऑफ pH of बफर मिक्सचर, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर मिक्सचर। बफर मिक्सचर का मतलब क्या होगा, एसिडिक बेसिक दोनों हो गए यहाँ पे। चलो पहले बात करते हैं एसिडिक के बारे में, लिखो फॉर एसिडिक बफर मिक्सचर, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं जी हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन हेंडरसन इक्वेशन। चलो ठीक है जी। तो एसिड के लिए क्या होता है बेटा, पता है सबको, HA होता है, और HA को जब हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा बताओ, ये तो ये देगा हमारा H3O प्लस प्लस A माइनस देगा। सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास करें सबको पता है कि HA मतलब क्या होता है, वीक एसिड होता है, और BOH का मतलब क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया HA के बारे में। अब BA पर एक होगा तो क्या देगा बताओ, तो B प्लस प्लस A माइनस। चलो अब K लिख लो, यहाँ पे K के लिए फाइंड करो, तब K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे K का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो क्या होगा बताओ, यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, तो लिख लो यहाँ पे H3O प्लस इनटू A माइनस अपॉन HA। कितना आसान है बताओ, है ना आसान, और ये सबको आता भी है, बोलो बेटा सबको आता है ये। अब हम यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते ना, और करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम K को यहाँ पे क्या करिए, H3O प्लस को बाहर निकालिए, तो H3O प्लस को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे Ka और क्या होता है यहाँ पे HA अपॉन A माइनस, HA अपॉन A माइनस। ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने लिखा जी यहाँ पे H3O प्लस को बाहर निकाल, इसको हमने मान लिया जी इक्वेशन फर्स्ट। कितना आसान है ना आसान। अब देखो यहाँ पे A माइनस किसके इक्वल है, BA की इक्वल है बताओ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो बट A माइनस इज इक्वल टू किसके इक्वल है यहाँ पे, BA की इक्वल है, BA के इक्वल है। लिख लो यहाँ पे देयरफॉर, अब BA, अब इसकी A माइनस की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर H3O प्लस इज इक्वल टू क्या होगा जी यहाँ पे, K होगा बेटा K, और ये क्या होगा आपका HA अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, BA हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम A माइनस पे क्या करेंगे, BA कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में है क्या बेटा बताओ, इज इक्वल टू कर लिख सकते हैं यहाँ पे Ka, और ये है क्या बताओ एक्चुअल में, तो एक्चुअल में बेटा ये HA मतलब क्या, एसिड, तो लिख सकते हैं यहाँ पे K एसिड अपॉन यहाँ पे क्या है बताओ, सॉल्ट। कितना आसान है बताओ, तो ये हो गया जी K एसिड अपॉन सॉल्ट, इसको हमने मान लिया क्या जी, इक्वेशन 2। चलो बताओ बेटा, सबको इतना तक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है, रिप्लाई करो मुझे, रिप्लाई करो फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलो बताओ सभी स्टूडेंट्स का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो में आंसर तो दो। हाँ ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो, सभी का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नूतन को भी आ गया, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स ठीक है, कुसुम को भी आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है समीक्षा, ठीक है। चलो लिख लो बेटा, लिख लो इसको कॉपी में, फिर इरेज करके फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लो, हाँ ठीक है भूमिका, पहले इतना तक लिख लो बेटा, फिर इरेज करके इसको आगे बढ़ेंगे, लिखो। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ हो रहा है, ठीक है, कुसुम का भी होगा लिखा, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स हो गया लिखा हुआ,
अब ये किसका वैल्यू है, पीएच का वैल्यू है ना, के इज इक्वल टू क्या है, एच ए अपॉन ठीक है। तो ये H3O प्लस के लिए वैल्यू आप लगा लो यहाँ पे, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग, हो जाएगा, बोलो मैम। तो पीएच इक्वल माइनस लॉग H3O प्लस, बस वैल्यू को पुट कर दो, आ जाएगा वैल्यू। H3O प्लस का वैल्यू क्या के, लिख लो यहाँ पे माइनस लॉग, और ये क्या हो गया आप बताओ, तो के ए, और ये क्या होगा जी आपका एसिड अपॉन सॉल्ट, कर लो मल्टीप्लाई सब में। एसिड अपॉन सॉल्ट माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, और पीएच इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे पीके, पीके का मतलब समझते हो ना, पावर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, क्या हो जाएगा यहाँ पे पीके ए, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग, क्या हो गया यहाँ पे सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया, बोलो जल्दी से, ये हो गया एसिड के लिए। इस फॉर्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे बेटा। चलो बताओ, सबको समझ में आ गया, बोलो, रिप्लाई करो जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो यस करके लिख लो, रिप्लाई करो अगर आगे समझ में सबको, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एसिड के लिए। अब अगर मान लो कि हमको बेस के लिए फाइंड करना है, तो बेस के लिए, हाँ ठीक है, बेस के लिए फाइंड करना है, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे बताओ। तो अगर हमको यहाँ पे बेस के लिए अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, POH, देखो ध्यान से, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे POH, POH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन यहाँ पे एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि हम किसके लिए फाइंड करें, बेस के लिए। तो क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्ट अपॉन क्या होगा यहाँ पे बेस। लिख लो बेटा जल्दी से, ये बेस के लिए, फॉर बेस लिख करके ये लिख लेना बेटा फॉर्मूला, कौन सा ये वाला फॉर्मूला, फॉर बेस लिख करके ये वाला फॉर्मूला लिख लो, लिख के रिप्लाई करो। ठीक है, चलो अब आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेटिवली इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ पीएच प्लस POH इज इक्वल कितना होता है, 14 होता है, सबको पता है। और लिख सकते हैं यहाँ पे, तो POH इज इक्वल टू क्या होता है, तो POH को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 14 माइनस PH, क्या हो जाएगा जी, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 14
माइनस पीएच, ऑल्सो पीकेए, पीके इक्वल टू क्या, पीके प्लस पीकेबी, ये हो गया एसिड के लिए, बेस के लिए हो गया बेटा, पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा 14 हो जाएगा। हमने पीएच के लिए पीके लिया और पीओएच के लिए क्या लिया, पीकेबी लिया, और इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि और पीकेबी इज इक्वल टू क्या 14 माइनस पीकेए। लिख लो, ये फॉर्मूला भी लिख लो बेटा, कॉपी में लिख लो, सभी दोनों फॉर्मूला लिख लो कॉपी में। और अगर हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई कर दो, न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पे, बेस्ट फॉर्मूला पे। कौन से फॉर्मूला पे, जो एसिड वाला फॉर्मूला उस पे और बेस वाला फॉर्मूला उस पे, और सीधा हम न्यूमेरिकल नीट से ये स्टार्ट करते हैं, जो नीट के आए हुए क्वेश्चन है। लिख लिया होगा तो डन करने में ट्राई करो। एक मिनट बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। पीके मतलब, हाँ बेटा वही हुआ ना, पीएच का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मतलब के का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, के का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड हो गया बेटा। और पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया। तो पीएच का मतलब हो गया पीके, और पीओएच का मतलब क्या बेटा, पीकेबी। समझे, बोलो हाँ है ना, आई बस समझ, बोलो यस और नो, समझ गए, कोई कंफ्यूजन मत इसमें पाल के रखो। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो। ठीक है, वेरी गुड, फिर ठीक है, चलो ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये मत समझना कि जो जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, नीट हालांकि आया वो क्वेश्चन नीट का है, लेकिन जेडब्ल्यू वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के, पहले इसी फॉर्मूला पे करो, जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे पीओएच वाला, इसी पे करो बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अ बफर सॉल्यूशन, a buffer solution is prepared a buffer solution is prepared in which the concentration of NH3, in which the concentration of NH3 is 0.30 m, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.30 m, and the concentration of NH4 plus, and the concentration of NH4 plus is 0.20 m, ठीक है। if the equilibrium constant क्वेश्चन साथ साथ लिखते चले जाओ आप लोग भी, if the equilibrium constant Kb for NH3 equal 1.8 into 10 to the power minus 5, what is the pH of solution,
पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे? देखो क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला है कि लॉग का वैल्यू दिया रहेगा बेटा, तो कभी भी ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स कि लॉग के वैल्यू के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। लॉग का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है जी? तो लॉग 2.7 का वैल्यू यहाँ पे 0.43, लॉग 2.7 0.43 दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शंस भी आप देख लो यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या बोला है? ये होगा जी 9.43 है। सेकंड ऑप्शन बोला है आपका 11.72। थर्ड ऑप्शन क्या है जी? तो 8.73 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा? तो ये आपका है जी 9.08। ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो आपने अभी देखा था, वही लिए फॉर्मूला। अप्लाई करो फॉर्मूला यहाँ पे, बताओ कितना आता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो पीओएच इक्वल, जस्ट आपने देखा था, पीओएच इक्वल क्या होता है यहाँ पे? पीकेबी प्लस लॉग, क्या हो गया यहाँ पे बताओ? प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। कर लो यहाँ पे आगे की बात। तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे? माइनस लॉग हो जाएगा यहाँ पे, बताओ इसको मैं कहीं माइनस लॉग के बी लिख सकती, इसको यहाँ पे माइनस लॉग के बी प्लस लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। बोलो है वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, कितना दिया इसका वैल्यू? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया बेटा सबका, कितना दिया हुआ इसका? कॉन्स्टेंट कितना दिया? 0.30 0.20। तो लिख लो यहाँ पे 0.30 अपॉन 0.20। बाकी का वैल्यू फाइंड करो आप यहाँ पे। एक मिनट, ये किसका वैल्यू है जी? यहाँ पे NH3 का है, तो ये क्या हो? 0.20 हो जाएगा यहाँ पे। लॉग 0.20 अपॉन 0. बेस कौन सा हमारा? ये है ना, NH4 है ना बेस का। हाँ ये, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्ट अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.2 अपॉन क्या हो जाएगा? 0.30 ये बेटा। तो लिख लो पहले यहाँ पे, कितना लिखोगे आप? देखो यहाँ पे ये क्या लिखोगे आप? यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जी? माइनस लॉग, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1.8 माइनस लॉग 1.85 माइनस लॉग क्या हो जाएगा? 1.85 10⁻⁻5 प्लस लॉग 0.0.0.30। चलो इसका कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा बेटा। तो इसका अगर करोगे तो ये 5 को लॉग 1.8 का वैल्यू कितना आ गया? तो हो जाएगा 0.17। तो ये कितना? 0.25 होगा बेटा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका कितना? ये 5 को इधर, तो 5 माइनस इस 5 को इधर, 5 माइनस लॉग 1.8 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.25 करोगे माइनस, तो कितना आएगा इसका वैल्यू? और प्लस क्या करना है आपको? प्लस आपको करना है यहाँ पे, हाँ प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको आप करोगे डिवाइड, तो कितना आएगा? 0.176 176 आ गया वैल्यू आपका इतना तक, 176। बहुत आसान है बेटा, माइनस 0.176, बस कर लो कैलकुलेशन, आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 4.75, और इसको अगर आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.176 कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे? तो 4.57 और जो वैल्यू है उसको क्या करो आप? उसको वैल्यू क्या करो? 14 में से माइनस करो, तो पीएच इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस 4.57। आ गया आंसर जी हमारे यहाँ पे, आ गया आंसर। चेक करो आप यहाँ पे कितना आता है आंसर। ऑप्शन चेक करो आप, ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? देख लो एक बार, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना है यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, क्या किया मैंने? माइनस लॉग KB
तो केबी वाला फॉर्मूला पे दिया हुआ है, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो क्या किया हमने जी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या माइनस लॉग का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 1.8 × 5, तो माइनस लॉग 1.8 × 5 प्लस लॉग 0.20 किसका वैल्यू दिया हुआ है NH3 का दिया हुआ है जी, अपॉन क्या है यहाँ पे 0.30 NH4 का, तो क्या होगा 0.20 अपॉन 0.30, इसका हमने कैलकुलेशन किया। तो अब क्या आ गया यहाँ पे log 5 और log 1.8 का वैल्यू कितना होगा 0.25, तो 5 में से इसको माइनस किया और प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा 0. माइनस कितना आएगा यहाँ पे 0.176, तो कर लो अब यहाँ पे कैलकुलेशन, तो इसका कितना आएगा 4.75, ये इसमें से माइनस करने के बाद, और ये क्या होगा माइनस 0.76, कितना आएगा 4.75, तो पीएच निकल गया। पीएच के लिए क्या करें 14 में से इसके वैल्यू को माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। यहाँ पे पीएच की जगह पे आप पीओएच कर लो बेटा, क्योंकि हमने ओएच फाइंड बेस के लिए फाइंड किया तो पीओएच हो जाएगा यहाँ पे। हाँ पीएच की जगह पे आप क्या करोगे यहाँ पे पीओएच फाइंड कर लो, सही है। फिर चलो सभी स्टूडेंट देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो लिख लो जल्दी से। सभी स्टूडेंट देख लो एक बार अच्छे से, अगर लगता है कोई डाउट्स है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो लिख लो बेटा। यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट देख लो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे 0.20 0.30 लिखा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 माइनस 0.25, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस 0.176, देख लो एक बार। तो चलो सभी स्टूडेंट पहले देख लो एक बार, देख के फटाफट रिप्लाई करो बेटा। अगर समझ में आ गया तो ओके, नहीं समझ में आया है तो रिपीट करो, फिर से बताऊंगा। वैसे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल को डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को उसको पुट कर देना, वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको बस। जल्दी से बेटा, चूंकि इसके बाद मैं एसएडी को आप लोग को देना बनाने के लिए, इसलिए जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट देख करके, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स भी क्योंकि ये पीओएच के लिए वैल्यू आया था, तो हमने क्या किया यहाँ पे पीएच इक्वल टू क्या किया हमने 14 माइनस पीओएच कर लिया, तो आ गया हमारा पीएच का वैल्यू। जब हम 14 माइनस क्या करेंगे यहाँ पीओएच करें, चूंकि ये वैल्यू किसका है पीओएच का आ गया, तो 14 माइनस पीओएच करें तो हमारा निकल जाएगा इसका वैल्यू। चलो रिप्लाई करो बेटा जल्दी से फास्ट, बाकी के स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना बाकी है, जल्दी से बेटा। समझ लो आ गया, ठीक है, यस ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, लास्ट स्टेप नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है समीक्षा, ठीक होता है। तो देखो बेटा लास्ट स्टेप क्या है, देखो ये क्या है जी, देखो 10⁻⁻5 इधर ले आया, तो 5 में से क्या होगा ये log 1.8 का वैल्यू कितना होगा बेटा 0.25, तो 5 में से 0.25 निकल जाएगा समीक्षा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, और देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.75 आएगा, और ये क्या होगा आपका माइनस प्लस माइनस 0.176 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.57 आ जाएगा बेटा। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये हमारा निकल गया जी क्या पीओएच। तो अभी आपने देखा ना फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला क्या देखा कि पीएच इक्वल क्या होता है 14 माइनस पीओएच, तो 14 में से हमने क्या किया इसके वैल्यू को निकाल लिया, तो हमारा आ गया ऑप्शन, चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। आई बात समझ में समीक्षा, आप बताओ, समीक्षा आप बताओ आ गया समझ में, ठीक है। तो कॉपी में लिख के डन कर रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। डन करके रिप्लाई करो फिर अगर समझ में आ गया तो, ठीक है ना, ठीक है वेरी गुड, हाँ ठीक है देखो। हाँ ठीक है सही है बेटा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है वेल, ठीक, चलो ठीक है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो इधर, और अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा तभी हम पुट करेंगे, अगर वैल्यू नहीं दिया तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे सॉल्ट अपॉन बेस लिख देंगे, फिर जो वैल्यू उसका हम पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है ना। चलो देखो इधर आगे बढ़ते हैं, ये नीट का आया वो क्वेश्चन और जो अगला दे रहा वो भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा दोनों।
और ये सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। कौन सा असाइनमेंट है? जो आपको असाइनमेंट पार्ट 2 मिलेगा। अभी तक आपको पार्ट 1 मिला है, जब पार्ट 2 मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, सॉल्व करना उसको, और लॉग के वैल्यू वगैरह दिए रहेंगे आपको वहां पे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बफर solution containing equal equal concentration of B minus and HB, the KB, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, the KB for B minus is 10 to the power minus 10. The pH of बफर सॉल्यूशन है, क्या होगा जी? ऑप्शन ए हमारा क्या है, 10 है, ऑप्शन बी क्या है, 7 है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, 6 है, ऑप्शन डी क्या है हमारा, 4 है। 4 है। कर लो फॉर्मूला पे बेस्ट, फॉर्मूला पे इसके वैल्यू को सबको पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा फॉर बेसिक बफर के लिए, फॉर बेसिक बफर क्या होगा बताओ यहाँ पे, POH इज इक्वल टू होता है ना PKB, बोल बेटा ऐसा और नो होता है सबको, वैल्यू पता नहीं है, PKB प्लस लॉग क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्ट अपॉन बेस। तो सेकेंड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच, 14 होता है, सबको पता है, यहाँ पे पता है सबको। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा केबी दिया हुआ है, केबी कितना दिया क्वेश्चन में, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10, सॉल्ट इज इक्वल टू बेस, सॉल्ट इज इक्वल टू बेस, ठीक है। अब पीओएच के लिए क्या होगा बताओ, तो पीओएच इज इक्वल टू हम क्या करेंगे बताओ, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10 जो दिया है वैल्यू इसका, वही 1 इन 10 पावर माइनस 10 दिया है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 भी लिखें तो चलेगा, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, पीओएच इक्वल टू क्या होगा बताओ, अगर और अच्छे से लिखे तो क्या होगा, माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है।
इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे, तो माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस लॉग क्या हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, और इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है नहीं तो डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या जी, पी एच इक्वल टू क्या होगा बताओ, लिख लो इसका वैल्यू, तो माइनस लॉग 10⁻10 माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁻10, और पता है सबको यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस लॉग 1, इसको लॉग 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस लॉग 1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ बताओ बेटा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 10 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब 10 कैसे आया ये देखो, यहाँ 10 कैसे आया ये भी समझो आप, यहाँ पे देखो 10 कैसे आया, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये -10 माइनस और -10 ये लॉग माइनस लॉग 1 10⁻10 इधर ले गया तो क्या हो गया, ये हो गया जी हमारा 10, और अब क्या ये जो 10 वैल्यू है किसके लिए है, ये जो वैल्यू है किसके लिए है, हमारा है पीओएच के लिए, तो कर लो फॉर्मूला बेस्ड, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, चलो मैं ऊपर में इरेज कर लिखता हूं, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो पीएच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जी यहाँ पे, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 14 माइनस पीओएच, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा आंसर, देख लो बेटा सभी स्टूडेंट आ गया समझ में, इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। चलो चेक करो, अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले सभी स्टूडेंट चेक करो आ गया समझ में, तो डन करो, नहीं समझ में पूछो फिर से रिपीट करूंगा। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, फास्ट स्टेप्स अभी देख लो, यहाँ पे सॉल्ट बेस का वैल्यू नहीं दिया है तो हम कुछ ही लिखेंगे यहाँ पे, 1 ले लेंगे डायरेक्ट बस। हाँ कैसे इसका वैल्यू है पता है ना, -10 पता है ना सबको, कैसे इसका वैल्यू इतना तो समझ ही सकते हो आप, -10 इंटू लॉग 10, माइनस माइनस कट है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 ही होगा ना, बताओ मैं, ठीक है सबको आ गया समझ में, लिख लो जल्दी से, लिख के डन करो जल्दी से, हाँ सबको आ गया समझ में तो लिख करके डन करो जल्दी से बेटा फास्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा बताने का मेन पर्पस ये था कि ये कोई जरूरी नहीं बेटा कि सॉल्ट का वैल्यू बेस का वैल्यू दिया रहेगा तो हम पहले वाले की तरह कैलकुलेशन करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो जैसा दिया वैसा कर लेंगे बेटा, तो उससे कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से। चलो ठीक है जी, तो बाकी अब असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बनाने के लिए, अब बाकी कल के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे बेटा इसका, है ना, अब कल के लेक्चर में हम टाइट्रेशन वगैरह देखेंगे इसका, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, टाइट्रेशन बचा हुआ है और न्यूमेरिकल्स बचे हुए बेटा, ठीक है ना, हालांकि अभी लेक्चर्स लेंगे इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपने आज के लेक्चर में आपने 3 फॉर्मूला देखे हैं, कौन सा फॉर्मूला, पीके के लिए, पीकेबी के लिए, और ये फॉर्मूला पीएच प्लस पीओएच इक्वल क्या होगा यहाँ पे 14 होता है, या पीओएच इक्वल क्या होगा तो 14 माइनस पीएच, ये सारे फॉर्मूला को आप लर्न करो, एक बार समराइज करके याद करो, और तभी हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए इतना ही, आई ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।